गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का दिन क्या ही बताऊं, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि मैं ससुराल जा रही हूँ, और बुरा इसीलिए है क्योंकि ससुराल जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ ससुराल। पूरे पूरे 1 महीने 15 दिन हो गया, 2 महीना हुआ नहीं है, पूरा 1 महीने 15 दिन के बाद मैं जा रही हूँ ससुराल। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा ही रह गई, नहीं तो हमेशा 15 दिन या 1 महीने रहती थी, लेकिन इस बार मैं 1 महीने 15 दिन रही। एक तो राखी के लिए आई थी, उसके बाद तीज के लिए रही, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए रही। तो अभी आज वापस घर जा रही हूँ। जाने का तो मन नहीं करता, क्योंकि जितना भी इस मायके में रहो वो कम ही होता है, जितना भी रहो। लेकिन जितना भी रहो बोलने से तब पूरी साल तो नहीं रह सकती। ऐसे ही मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप हमेशा ही मायके रहते हो और मैं यहाँ पे रहने लगी। तो पता नहीं उन लोगों का तो मतलब मेरे बारे में सोच सोच कर हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो सोचा चलो मैं घर ही चली जाती हूँ, शायद उन लोगों को नहीं होगा। तो दूसरों का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा जो बोले, कुछ बोले ना बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का काम है कहना और हमारा काम है उसको सुनकर और ज़्यादा कहना। ये मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि दूसरों का, लोगों का काम है कहना और मेरा काम है उनका जो कहेंगे वो सुनकर और ज़्यादा करना। तो बस मेरे हस्बैंड से मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरे हस्बैंड से जो सपोर्ट मिलता है, जो आप सबको तो पता है। तो बस गाइस, आज मैं वापस घर जा रही हूँ और अभी नहीं जाऊँगी, थोड़ी लेट होगा, 1 बजे यहाँ से निकलूँगी। अभी तो मुझे पैकिंग करना है, पैकिंग करने के बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर रह के उसके बाद चली जाऊँगी। तो चलिए, आज से आप सबको देखने मिलेगा मेरा ससुराल का व्लॉग। लेकिन इस बार बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है। दुर्गा पूजा में जो टीका लगाते हैं हम लोग, तब तो मायके आना ही पड़ता है। तो बस ज़्यादा दिन नहीं है, अभी 15-16 दिन के बाद फिर से मैं आ जाऊँगी, इसीलिए मुझे आज बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, मम्मी अकेले है, इसके लिए तो बुरा लग ही जाता है। मम्मी अकेले रहना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी को अभी अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी 1-2 महीने तक, क्योंकि उसके बाद भी मैं जा रही हूँ कहीं, तो फिर मम्मी को तो आदत होनी पड़ेगी। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलूँगी, तो मेरा ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, तो आप सबको पता चल जाएगा क्या होगा, कैसा होगा। तो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, अभी सबसे पहले तो चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद फिर पैकिंग करूँगी, उसके बाद फिर खाना वाना खा के चली जाऊँगी। तो देखते रहिएगा एंड तक। तो गाइस, सीधा चली गई पैकिंग करने के लिए, और ये जब पैकिंग करते हैं ना, तब इतना बुरा लगता है। और इस बार तो मैं इतनी दिन रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वक्त और ये जो दिन है यहीं पे थम जाए और ये आगे ना जाए, इतना दुख होता है। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। अभी शादी होके किसी के घर गए हैं, किसी के घर के बहू है, तो जिम्मेदारी भी बहुत है, तो मायके आके रह भी नहीं सकते। लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा ही रह गई, इसीलिए और ज़्यादा जाने में मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, दशहरा आने वाला है, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा आने वाला है। हम लोग का दुर्गा पूजा में टीका वगैरह लगाते हैं, तो अभी आना तो बनता ही है, इसीलिए हंसी खुशी ही जा रही हूँ। लेकिन मन में एक दुख है, लेकिन मन को जितना भी मतलब समझाओ वो समझता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, चली जाऊँगी, मैं खुद को ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी कपड़ा वगैरह है सारा पैक करी, और इस बार कुछ ज़्यादा ही कपड़े वगैरह हो गए, क्योंकि ये सारे कपड़े में लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सारे कपड़ों को मैं भेज दूँगी मेरे हस्बैंड जहाँ पे है वहाँ पर, क्योंकि मैं कुछ दिन बाद जा रही हूँ ना, इसीलिए। तो सारे जितने भी कपड़े वगैरह है, ज्वेलरी वगैरह है, सारा लेके जा रही हूँ, इसीलिए मुझे आज थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाएगा लेके जाने में, लेकिन कोई बात नहीं, लेके तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कपड़े पैक करने के बाद ब्रेकफ़ास्ट वगैरह खा लिया था, और आज का धूप देखिए, इतना ज़्यादा धूप है, इस धूप को देखकर घर के बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ससुराल के नाम पे और भी ज़्यादा घर के बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ससुराल जाने के बाद ना इतना अकेला फ़ील होता है, अकेले रहना पड़ेगा जैसा लगता है। उसके बाद फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता, बस रोने का ही मन करता है, इसीलिए शायद मुझे जाने का मन ही नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे बैग पैक वगैरह हो गया है, और जब भी मैं मायके से ससुराल जाती हूँ हमेशा 2-3 बैग हो जाता है, लेकिन जब मायके आती हूँ तो एक ही बैग से काम चला लेती हूँ, क्योंकि यहाँ भी कपड़े हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो अभी यहाँ पे 2 बैग हो गए हैं, एक छोटा-सा हैंड बैग भी है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी मेरे लिए सुपारी काट रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे मायके में रह के ना सुपारी खाने का बहुत माहिर हो चुकी हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा-सा सुपारी यहाँ पे काट
काट के रख दे रहे। उसके बाद फिर चाची आई थी मुझसे मिलने, भाभी भी आए, और यहाँ पे अभी मैं तैयार हो रही हूँ। लेकिन जब भी मैं ससुराल जाती हूँ ना गाइस, मुझे तैयार होने का मन ही नहीं करता। ऐसे लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही चली जाऊँ। अगर अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड होते ना, हस्बैंड के साथ अगर ससुराल जाना होता तो मैं वैसे ही चली जाती जैसे मैं घर में हूँ। लेकिन अभी बस में जा रही हूँ तो थोड़ा सा अच्छे सच के जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा लोग होंगे। और आप कौन कौन मेरे जैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब आप ससुराल जाते हो मायके से तब आप जैसे हो वैसे ही जाते हो, और जब ससुराल से मायके जाती हो तब बन ठन के जाते हो। मैं तो जब भी ससुराल से मायके जाती हूँ ना, मुझे तो बन ठन के जाने का मन करता है, सब कुछ पहनने का मन करता है, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप वगैरह करने का मन करता है। लेकिन जब मायके से ससुराल जाने का बात आती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बस मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद फिर कॉम्पैक्ट लगाया, हो गया। मैंने आज इयररिंग भी नहीं पहना है, कुछ भी नहीं पहना है, मतलब कुछ भी नहीं किया। सिंदूर भी जो सुबह लगाया था वही सिंदूर लगाया, और सिंदूर भी नहीं लगाया। मतलब इतनी ज़्यादा आलस और कुछ करने का भी मन नहीं है इसीलिए। और गर्मी इतना ज़्यादा गर्मी हो चुका है यहाँ पे अभी 2-3 दिन से। तो बस हो चुका है, लिपस्टिक लगाया, मैं तैयार, मतलब लगभग मैं 5 मिनट में तैयार हो गई। लेकिन जब मायके जाने का वक्त आता है 1 घंटा भी कम ही लगता है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ, दुपट्टा वगैरह लेकर। ये जो सूट है ये मम्मी ने मुझे खरीद के दिया था, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा आवाज़ आ रही है ना गाइस, तो ससुराल में काम चल रहा है। गाइस हो चुकी हूँ मैं रेडी, और अभी जाने वाली हूँ ससुराल। तो इस बार तो बहुत ही लंबा, मतलब मायके में रह लिया 1 महीना 22 दिन हो गया शायद। तो ऐसे भी आते आते वक्त तो मैं 15 दिन 1 महीना रहती हूँ, लेकिन इस बार राखी, उसके बाद तीज, उसके बाद फिर एग्ज़ाम था, इसलिए इतना दिन रुकना पड़ा। लेकिन ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई नए सब्सक्राइबर है, मेरे कोई रिलेटिव्स है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं घर मायके में थी, लेकिन आज से उन लोगों को शांति मिलेगी गाइस, क्योंकि मैं जा रही हूँ। लेकिन उन लोगों की कमेंट से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आपको पता ही है मुझे लोगों के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो जितना कमेंट बुरा करता है मैं वही ज़्यादा करके दिखाती हूँ। तो आप सबको पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को, लेकिन जो नए हैं उनको तो बताना पड़ेगा। तो गाइज़ अभी गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है, 1 बजे गाड़ी आएगा। गाड़ी बस आधे रास्ते तक छोड़ देगा मुझे, आप सबको पता है मैं आधे रास्ते तक जाती हूँ, उसके बाद फिर बस में जाती हूँ, तो उसके बाद बस में ही जाऊँगी। तो लेट ही घर से निकली हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए एंड तक देखते रहेगा, घर जाऊँगी उसके बाद सारा कुछ दिखाऊँगी। आज से आप सबको कहाँ का मिलेगा गाइस, ससुराल का। तो देखते रहिए। और मम्मी ने इतना ज़्यादा मतलब बैग वगैरह हो गया है ना, इसीलिए आधे रास्ते तक जाना पड़ रहा है हमें गाड़ी में। तो चलिए अभी गाड़ी आ जाता है, उसके बाद निकलते हैं। तो बस गाइस गाड़ी आ चुका है, तो इन दोनों को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि दिन भर मैं इन्हीं के साथ लगी रहती थी। और ये देखिए मुझे कैसे बाय बाय कर रहा है, इसको भी समझ में आ चुका होगा कि मैं जा रही हूँ। तो बस अंदर गए, अंदर जाके बड़ी मम्मी बड़े पापा को बाय बाय बोला। उसके बाद यहाँ पे सबको बोलकर मम्मी देखिए मेरे बैग लेकर कैसे गाड़ी में रखने के लिए जा रही है। बेचारी मम्मी भी आज से अकेली हो जाएंगी, उनको भी बुरा तो लगेगा, लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ता है। कुछ दिन बाद मैं और दूर चली जाऊँगी तो फिर मम्मी और ज़्यादा अकेली हो जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मम्मी को भी लेके चली जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इसके हाथ में थोड़ा सा फूफू करी, क्योंकि हम लोग का ऐसे रिवाज है कि बहुत दिन अगर इनके साथ रह के जाओ ना, तो जाने से पहले फूफू करना पड़ता है हाथ को। तो सबके बाय बाय बोला, उसके बाद अभी मैं चल दी अपने घर की ओर। और मैं आज अकेली जा रही हूँ, घर के सामने भैया को गाड़ी में छोड़ देने के लिए बोला था। तो चलिए ये मायके का गाँव, मायके का घर, मायके के सारे लोगों को छोड़ के मैं चली अपने ससुराल। लेकिन ये जब ससुराल का वर्ड आता है ना, एक मतलब अंदर मन के कोने में कहाँ दर्द होता है पता ही नहीं चलता। अगर मेरे घर में हस्बैंड होते, ससुराल में हस्बैंड होते, तो मैं खुशी खुशी जाती। लेकिन क्या करें, हस्बैंड नहीं है तो मुझे जाने का मन ही नहीं करता। सच्ची बोली हूँ, मैं झूठ नहीं बोली हूँ गाइस। मैं जब भी मायके से ससुराल जाती हूँ हस्बैंड के बिना मुझे दुख ही लगता है। तो बस मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुकी हूँ। मैं जब ससुराल से मायके जाती हूँ तो यहीं पर उतर के मुझे कोई लेने आ जाता है। और आज भी मैं यहीं के उतर से बस से जा रही हूँ। यहाँ जो भैया आए थे वो मुझे छोड़ के चले गए। तो मैं बहुत देर रुकी, रुकने के बाद फाइनली बस भी आ चुका था। तो चलिए बस में जाती हूँ। तो बस में मैं चढ़ गई। उसके बाद अभी चलिए अपने घर की ओर। और आज बस बहुत खाली खाली था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खाली खाली बस ना बहुत अच्छा लगता है, और जो विंडो का सीट है अगर वो मिल जाए ना तो और भी अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे मैं सोच रही थी, अभी मैं ससुराल जाऊँगी, अपना रूम देखूँगी। मेरा जो रूम है वो रूम देखकर मुझे सर दर्द होगा, क्योंकि हमेशा ही मैं जब भी मायके से ससुराल जाती हूँ तो रूम देखकर सर दर्द हो।
तो फिर ब्रिज क्रॉस करते ही अभी 2 मिनट में आ जाएगा मेरा ससुराल जाने का रास्ता। तो बस मैं बस से उतरी, उसके बाद अभी यहाँ से ऑटो में जाऊँगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, इतना सन्नाटा, पता नहीं कौन से गाँव में आ गए, मैं कौन से देश में आ गए, ऐसा लग रहा है। इतना सन्नाटा लग रहा है, मतलब अजीब-अजीब जैसा लग रहा है। ऐसा होता है ना, बहुत दिन कहीं रह के आओ तो फिर अपने घर जाओ, गाँव जाओ तो कैसा सन्नाटा फ़ील होता है, ऐसा ही हो रहा था। मतलब अभी आपको कैसे समझाऊँ, तो उसके बाद जैसे हम घर जाने के रास्ते गए तो ये रास्ता भी बन चुका था। जब मैं गई थी तब नहीं बना था, लेकिन अभी बन चुका है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया है। तो बस मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे ससुराल। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे पीछे घर बन रहा था, किचन, वो भी कलर वगैरह कर दिया है। अभी बहुत कुछ बन चुका है, मैं बाद में दिखाऊंगी। तो जैसे ही मैं गई अंदर, मुझे वेलकम किया फेसबुक ने, क्योंकि ये फेसबुक सबसे पहले ही आ जाता है। अगर गेट की आवाज़ सुनो ना तभी आ जाता है। तो ये देखिए, इसने मुझे ऐसा झपटा। उसके बाद मैंने एक लकड़ी ली तो वो चला गया। उसके बाद अभी चलते हैं अपने रूम में। तो जैसे ही रूम में गई और लाइट ऑन किया, गाइस ये रूम को देखकर मैं तो सर पकड़ के थोड़ी देर बैठ गई। इतना गंदा, फर्श गंदा, बेड गंदा, मतलब हर जगह ड्रेसिंग मिरर वगैरह इतनी गंदी हो चुकी थी। अभी मुझे ये अपना रूम जो है, जो पहले वाला था, उसमें लेके आना था। मतलब इसको देखकर मुझे पहले तो इतना रोने का मन किया, लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, इतने दिन अगर तू मायके रह कर आई है तो थोड़ा सा सज़ा तो तुझे मिलनी चाहिए, है ना। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लेके आ गई। उसके बाद लग गई अपने रूम में साफ़ सफाई करने के लिए। और ये मकड़ी की जाले, भगवान कितनी ज़्यादा लगती है। 1 महीने 22 डेज़ में ही इतना ज़्यादा मतलब हो गया है। तो सोचो अगर मैं 2-3 साल के लिए ये रूम छोड़ के कहीं चली जाऊँ तो ये रूम तो खंडर बन जाएगा गाइस, खंडर। लेकिन कोई बात नहीं, क्या करें, आने के बाद ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद दीवारें साफ़ किया, फ़ैन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद ड्रेसिंग मिरर, अलमीरा के अंदर तो मैं घुसी ही नहीं। अलमीरा के अंदर अगर मैं देखूँगी ना तो और भी ज़्यादा गंदा होगा, इसलिए मैंने अलमीरा तो खोला ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे बेड वगैरह सारा, फ़ोटो फ्रेम, इतना धूल मिट्टी हो रखा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि जो बेड का ऊपर का है सब कुछ मैं साफ़ कर देती हूँ। पूरा धूल मिट्टी हो रखा था। और अभी हम लोग का घर बन रहा है ना, इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो अभी आपको ना बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा है तो सॉरी गाइस, यहाँ पे हम लोग का घर में काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टिक 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 आवाज़ें आ रही है। उसके बाद फिर अभी आप सबको ना ससुराल में थोड़ा-सा दिक्कतें तो मिलेगी, क्योंकि जब मायके होती थी तब तो मैं सन्नाटे से हर चीज़ एडिट वगैरह करती थी, लेकिन अभी मायके में थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है ससुराल में। तो चलिए, अभी यहाँ पे ऊपर का जितना भी था मैंने साफ़-सफ़ाई कर दिया, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया। और बेड के ऊपर इतनी पोटी थी ना, जब छिपकली की, भगवान कितना ज़्यादा छिपकली हो गया है मेरे रूम में। मैं तो अभी सोच-सोच के परेशान हो चुकी हूँ, और रात में सोने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, तो झाड़ू में देखिए कितना ज़्यादा मतलब गंदगी निकली है, और ज़्यादा निकला ही नहीं। मैंने तो और बेड के नीचे किया ही नहीं, क्योंकि अगर सारा अभी साफ़ करने लगूँगी तो मेरा तो हो जाएगा, कल सुबह ही हो जाएगा। तो मैंने सोचा बस बाहर का ही कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं लेके आई पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पोछा नहीं लगाऊँगी तो फिर धूल मिट्टी हो जाता है ना, इसीलिए पोछा लगाने के बाद पहले मैंने सोचा कि जो बेडशीट है वो लगा देती हूँ। बेडशीट लगाने के बाद पिलो कवर वगैरह लगा के रख देती हूँ, क्योंकि अभी आके थोड़ी देर में आराम कर सकूँगी, इसीलिए। तो इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, पानी, तो मुझे इतना ज़्यादा पानी पीने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी पानी पीने नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर पानी पीने जाऊँगी, फ्रेश होंगी, तो फिर मुझे काम करने का मन नहीं करेगा। इसीलिए मैंने सोचा पहले अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो भी करना है करूँगी। तो गाइस, जब मैं मायके जाती हूँ ना तब मुझे इतना ज़्यादा आलस आता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन जब मैं ससुराल आ जाती हूँ, पता नहीं ये ताकत कहाँ से आ जाती है, सब कुछ करने का मन करता है। मतलब बहू होने के बाद, यहाँ ससुराल आने के बाद जो ज़िम्मेदारी है ना, वो अपने आप ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे इतनी गर्मी में मैंने सारा साफ़ सफाई कर दिया है। देखिए पूरा बेड क्लीन, नीचे फ्लोर क्लीन, और ये जो कपड़ा है ये मैं कल मशीन में धोऊंगी। और इधर साइड भी पूरा क्लीन हो गया है। और जो मेरा ये बैग है ये कल मैं अनपैक करूँगी, अभी तो यहीं पे छोड़ दूँगी। तो सबसे पहले अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं गाइस। 2 महीने हो गए गाड़ी स्टार्ट किया नहीं है। अभी 2 महीने, पता नहीं ये गाड़ी स्टार्ट होगा नहीं होगा। मैं तो भगवान से मतलब प्रार्थना करके जा रही थी, भगवान गाड़ी स्टार्ट हो जाए, गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो देखिए ये है हमारा गैरेज। उसके बाद अभी जाते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं क्या हो गया, क्या पता चूहे ने काट लिया, नहीं काट लिया। तो भगवान, मतलब भगवान की दया से स्टार्ट हो चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी किसी ने चलाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस स्टार्ट हो तो गया, यही बड़ी बात है। ससुराल आ गई, देखा आप सबने। उसके बाद आके जो मेरा रूम का हालत था, हे भगवान, उसको देख कर तो मुझे सर दर्द हो गया। तो बस आके फिर उस रूम को अच्छे से साफ किया। इतनी धूल मिट्टी, चिपकली की पोटी, पता नहीं किस किस की पोटी थी, शायद चूहे भी थे।
या क्या था और उसके बाद कॉकरोच वगैरह है, भगवान इतने पोटी पोटी करके रखा हुआ था मेरे जो बिस्तर पे। तो सारा साफ किया, पोछा किया, उसके बाद फिर बेड वगैरह ठीक करके अभी गाड़ी स्टार्ट करने आई, क्योंकि 2 महीने होने वाले हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं किया हुआ, इसीलिए मैं आई थी। लेकिन ये गाड़ी किसी ने चलाया हुआ है, क्यों पता है? क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गाड़ी मतलब साइड में करके गए थे और अभी तो ये दरवाजा खुल भी नहीं रहा है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा मैं अलग अलग देख रही हूँ, तो शायद किसी ने चलाया होगा, तो मैं मम्मी से पूछूंगी, क्योंकि किसी ने तो ये चलाया होगा, मुझे पता है। तो बस अभी यहाँ पे थोड़ी देर स्टार्ट करके यहाँ पे एसी खोल के बैठी हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा, हाय भगवान, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो देखा आप सबने, आगे कल से स्टार्ट हो जाएगा डेली रूटीन, जो भी है घर का काम, डेली व्लॉग। तो अभी बस आई हूँ, पानी एक बूंद भी नहीं पिया, अभी इतना ठंडा ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। तो बस अभी स्टार्ट थोड़ी देर करूंगी गाड़ी को, उसके बाद फिर जाके पानी पी के थोड़ा सा फ्रेश होंगी, मुंह हाथ धोंगी और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी गाइस। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कल से रेडी हो जाइए घर का ब्लॉग देखने के लिए। तो घर बन रहा है, बहुत बन चुका है, मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी क्या क्या बन गया है जब मैं चली गई थी उसके बाद। तो अभी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।